नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज़ चैनल बुलंद युवा। और आज हाजिर हुए हैं हम ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने के लिए। अगर लड़की के बर्थडे की बात की जाए, बेटियां बेटों से कम नहीं है। अगर उनकी बात की जाए, उस महान शख्सियत ने बॉलीवुड में रहते हुए अपने गांव की इस कदर याद आई है पिछले वर्ष, और उन्होंने अपनी बेटी का जन्मदिन अपने गांव अलेवा में बड़ी धूमधाम से मनाया। और बेटी के जन्मदिन पर ग्रामीणों को यानी विशेषकर बुज़ुर्गों को एक ई रिक्शा दान की थी। उस शख्सियत को सफाई की कमी खलती थी, उसी कमी के खलते आज उस शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने गांव में अपने कोटे से यानी अपनी खर्चे पर 2 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की है। और वो शख्सियत हैं हमारे बीच विनोद अलेवा जी, और बॉलीवुड में जिनका डंका बजता है। पिछले दिनों जींद ज़िले में और जींद ज़िले के कलाकारों के साथ भी उन्होंने एक बॉलीवुड की फ़िल्म गलतियां बनाई है, और वही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो आज क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही गांव का आशीर्वाद लेना चाहता था। गांव के आशीर्वाद की उससे, बाबा का आशीर्वाद से, दया से मेरे दिल में थी कि गांव के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। आज 2 सफाई कर्मचारियों को छोड़ा है मैंने गांव में, पूरा गांव के लिए, कि वो अपने तन मन धन से अपनी सफाई तय दिल से करे। जैसे देख रहे थे हम लास्ट टाइम से गांव में इतने ज़्यादा लोग हैं कि उनको काफ़ी कम पड़ रहे हैं, लोग सफाई के लिए काफ़ी कम पड़ रहे हैं। काफ़ी सारी गलियां हैं, काफ़ी सारे रोड है, तो वो टाइम टू टाइम सफाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं गांव के कहीं ना कहीं काम आ सकूँ और गांव की सेवा। एक बेटी के बर्थडे पे भी आपने गांव को एक विशेषकर बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक ई रिक्शा भेंट की थी। तो वो आइडिया कैसे यार, आज का आइडिया कैसे है? बस गांव का आशीर्वाद से। वो मेरे लिए दुआ करते रहते हैं, मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं। उनकी दुआ से ये थोड़ा बहुत कुछ सीख लेता हूँ, तो गांव की सेवा में काम आ जाता हूँ। विनोद जी, अगर बॉलीवुड से आप जुड़े हैं, अगर बॉलीवुड की बात की जाए, बॉलीवुड में बहुत लंबे समय की अगर शौरी ब्रदर्स की बात करें, जिनका दबदबा रहा है बॉलीवुड में पुराने समय में। पहली हरियाणवी फिल्म बनी थी और शौरी साहब ने बनाई थी, शौरी बंधु ने, चलो वापस गाँव, यानी बॉम्बे से उन्होंने चलो वापस गाँव एक फ़िल्म बनाई थी। तो आप जैसे कि बॉलीवुड में होते हुए आपने तो उस फिल्म के टाइटल को अमली जामा पहनाया, क्या कहना है? सर, ये क्या एक करैक्टर है। ये क्या होता है, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए स्टोरी को नाम उसी तरीके से दिया जाता है जो उसके अंदर कुछ दिखे। तो मैंने स्टोरी को देख के वो नाम दिया, आजकल के युवाओं को देख के नाम दिया कि आप सब सीखिए। हम किसी चीज़ को आज न्यूज़ को देखना क्यों पसंद करते हैं? एंटरटेनमेंट को इसीलिए देखा जाता है कि उससे कुछ नॉलेज ले लें। बस मैं युवाओं को, अपने साथियों को और अपने गांव को एक शुद्ध बुद्ध देना चाहता हूं इसके ज़रिए। और मुझे उम्मीद है मेरा पूरा गांव पे कि वो मेरा साथ देगा और इस पिक्चर को देख के मुझे सक्सेस भी करेगा। जहाँ पिक्चर की अगर बात करें, कामयाबी जैसे गांव के प्रबुद्ध लोगों के बीच में आपने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की है, और पिछले साल बेटी के बर्थडे पे भी आपने ई रिक्शा दी है। तो किस तरह का रिएक्शन मानते हैं? मैं काफ़ी खुश होता हूँ, काफ़ी खुश होता हूँ। एटलीस्ट जब कुछ ज़्यादा खुश होता हूँ कि गांव के कुछ काम आ सकूँ। और मैं अपनी लाइफ बस यही तलक गुजार। मैं कल तक भी जो था 2 रोटी खाने वाला, आज भी वही हूँ 2 रोटी खाने वाला। कल तक भी नीचे बैठ के रोटी खाता था, आज भी नीचे बैठ के रोटी खाता हूँ। आज अगर कुछ आया है तो मेरा गांव की दुआ से मेरे साथ में आया, मेरे पास आया है, और मैं उसको पूरा गांव में बांट के ही खाना चाहता हूँ। यानी गांव की बात अगर की जाए, भाई जैसे सफाई कर्मियों की नियुक्ति है, और बेटी के बर्थडे पे बुज़ुर्गों के सम्मान में ई रिक्शा भेंट करना,
अपने आप में बड़े अहम किरदार में मान सकता हूँ। जैसे फिल्म में अहम किरदार होते हैं, ऐसे ही अहम किरदार आपने गांव से जोड़े हैं। तो एक और बात आपसे, जैसे कुछ लोग स्वार्थ के चलते सब काम करते हैं, समाज सेवा में अगर आएंगे तो आगे चलते चलते कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में जुड़ जाते हैं। राइट। तो कहीं सरपंच के इलेक्शन नज़दीक हैं, कहीं आप गांव की राजनीति में एक हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे? सरपंची तो सर मेरे दूर दूर भी नहीं है, ख्यालों में भी नहीं है। और मैं अपना टाइम यहाँ इतने साल नहीं दे सकता। सरपंच बनने के बाद भी मैं अपना टाइम लोगों को नहीं दे सकता, और मैं इनको झूठा आश्वासन भी नहीं दूंगा। रह गई सफाई की और ई रिक्शा की, मुझे लगा कि लोगों को क्या ज़रूरत हो सकती है। लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत करो, किसी ना किसी ज़रिए से उनकी मदद करो, उनको देखो वो क्या। मुझे लगता था, मैं आता था तो रोड से हम भी चले, मेरे पिताजी भी चले हैं, काफ़ी सारे, मेरी माँ भी, हर कोई चलता था। वो पैदल आते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी दूर है यहाँ से बस स्टैंड, काफ़ी दूर है। तो मैंने वही, जिसको भी लगाया लड़के को, मैंने वही बोला, जो लाचार आदमी है उसको उसके घर तक पहुँचाओ, जो नहीं चल घर तक पहुंचाने की अगर बात करें, आपने गांव के हालात को बखूबी अच्छी तरह से देखा है, बुज़ुर्गों से सुना है भाई किस इस तरह की खामियां जो हमें खलती थी दिल में। और जैसे कि सफाई एक अहम बात है, ई रिक्शा देने की बात अहम है, बेटी के जन्मदिन का बहाना, और आज बाबा के धूणे पे आपने पूजा अर्चना करके 2 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की है। और एक बड़ी आस्था है बाबा धूणे वाले की कि यहाँ से जो मन्नत मानता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो आपने आज कौन सी मन्नत बाबा के चरणों में मांगी है? मन्नत तो मेरी यही है कि मैं सक्सेस रहूं, मेरा कार्य सक्सेस रहे, मैंने जो नीति रखी है फिल्म के लिए मेरी वो सक्सेस रहे। ये नीति है, मैं बाबा से भी और गांव का हर बच्चा से वही दुआ मांगता हूं कि आप मेरे लिए प्रे करो कि पिक्चर सक्सेस हो जाए। हर इंसान से मैं यही बोलता हूं कि मेरे लिए प्रे करो आप कि मैं पिक्चर से सक्सेस हो जाऊं। रह गई सफाई के लिए, सफाई मुझे है ना ये ढूंढना बहुत पसंद है। ऐसी चीज़ें मैं ढूंढता हूँ कि मैं किस चीज़ से लोग खुश हो सकते हैं और क्या चीज़ की कमी है। मुझे कमी, अगर मैं कमी को भर पाता हूँ ना तो मैं बहुत खुश होता हूँ। वो कहीं ना कहीं मैं काम आ जाता हूँ तो किसी का मैं बहुत खुश होता हूँ, खुद में खुश। अंतिम सवाल विनोद जी, हाँ सर, कि आप नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई जनरेशन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बलबूते पे चलिए, अपनी मजबूती बनाइए और कहीं ना कहीं लोगों के काम आइए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यानी स्वावलंबन अपनाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बॉलीवुड के ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर विनोद अलेवा जी हमारे साथ थे। इनका कहना है कि आज के युवा जो एक मार्ग भटकती जा रही है, ऐसे में उन युवाओं को चाहिए कि वो जन कल्याण कार्य करें और अच्छे रास्ते को अपनाकर सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते अपना स्टैंड बनाए। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।